गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजरियल रोल्स, प्रबंधकीय भूमिकाएं। यानी कि एक प्रबंधक की एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह से भूमिका होती है, एक अकेला व्यक्ति मल्टी पर्सनालिटीज को कैसे निर्वाह करता है, उसका पालन करता है, वो आपको इस टॉपिक के अंदर बताया जाएगा। प्रबंधकीय भूमिकाएं यानी एक प्रबंधक की भूमिका क्या है, वो हमें देखना है इस टॉपिक में। तो इन भूमिकाओं को तीन मेनली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है अंतर्वैयक्तिक भूमिका, इंटरपर्सनल रोल्स। दूसरी है सृजनात्मक या सूचनात्मक भूमिका, इंफॉर्मेशनल रोल्स। तीसरी है निर्णायक भूमिकाएं, डिसीजनल रोल्स। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अंतर्वैयक्तिक भूमिका की। अंतर्वैयक्तिक भूमिका में जो सबसे पहली है वो है फिगर हेड रोल, मुखिया की भूमिका। देखिए, एक प्रबंधक है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का होल सोल है। होल सोल इन द सेंस कि वो उसका मुखिया है, या ऐसे हम कहें कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधक, मैनेजर जरूर होता है, क्योंकि वही तो है जो रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, स्ट्रेटेजीज प्लानिंग करेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठ रहा है, डायरेक्टर्स की पोस्ट पर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरपर्सन हैं। तो उन लोगों की सबसे मेन भूमिका ये है कि वो रिसोर्स अलोकेट करते हैं। अब वो मुखिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो आउटसाइडर्स हैं वो सब उसी को जानते हैं, उनसे मिलना, मीटिंग्स करना, है ना, और कोई फंक्शंस वगैरह में उन्हीं को बुलाना एज ए गेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हम हमारे घर की बात करें, हमारे घर में जब शादी का कार्ड आता है ना, तो उस शादी के कार्ड में सबसे पहला नाम किसका होता है? हमारे घर के सबसे बड़े पर्सन का, यानी कि चाहे वो अगर दादाजी है तो दादाजी का, फादर है तो फादर, फिर उसके बाद उनसे छोटे पर्सन का। सेम इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन में फिगर हेड रोल जो होता है, फिगर हेड रोल मतलब मुखिया की भूमिका। ऑर्गेनाइजेशन जिस व्यक्ति के नाम से जाना जा रहा है, या हम एक बात कहें कि किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, इस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरी है नायक या नेता की भूमिका। अब जहां नेता की बात आ जाती है, लीडर की बात आ जाती है, तो लीडर के साथ एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, वो है अनुयायी, उसका फॉलोअर। कोई भी मुखिया जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स का लीडर होता है, टीम का लीडर होता है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता है, अपने से नीचे वालों को यानी अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करता है, उनको बताता है काम कैसे करना, उनको मोटिवेट करता है। ये सब काम जो होते हैं वो लीडर के होते हैं। उनकी शिकायतों को सुनना, उनके सुझावों को सुनना, उनके पास अगर किसी काम को करने का नया आइडिया है तो उस आइडिया को अडॉप्ट करना, उसको अप्लाई करना, ये सारा काम जो है वो नेता का होता है। तीसरा है संपर्क अधिकारी, लाइजनिंग ऑफिसर। अब लाइजनिंग ऑफिसर, संपर्क अधिकारी, किससे लाइजनिंग, संपर्क किससे रखें? हमारे आउटसाइडर, जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनसे। गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी है, गवर्नमेंट को कोई नोटिस हमें भेजना है, गवर्नमेंट को हमारे डॉक्यूमेंटेशन हमें सेंड करने हैं, इसी तरह से बैंक वाले हैं, इसी तरह से कंज्यूमर्स हैं, इसी तरह से सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन सभी के साथ कनेक्शन में बने रहना, अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सूचनाएं उन स्टेक होल्डर्स को देना, उन स्टेक होल्डर से रिलेटेड सूचनाएं ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट करके रखना, ये सारा काम होता है अंतर्वैयक्तिक भूमिका में। ये एक मैनेजर तीनों ही भूमिकाएं प्ले करता है। दूसरी है सूचनात्मक भूमिका, इंफॉर्मेशनल रोल। अब जहां इंफॉर्मेशन की बात आ जाती है, सूचनाओं की बात आ जाती है, तो सूचनाएं यहां पर कौन सी हैं? सूचनाएं हैं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित लेखें, ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित रिकॉर्ड्स, मेल्स, ये सब जो है ये है सूचनाएं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, प्रोडक्शन से रिलेटेड, संसाधनों से रिलेटेड, ये सब। तो सबसे पहली जो भूमिका आ रही है इसमें सूचनात्मक में, वो है प्रबोधक या निरीक्षक की। निरीक्षक किस चीज का, निरीक्षण किस चीज का करता है? वो निरीक्षण करता है संसाधनों का। वो संसाधन जो एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज किए जा रहे हैं, उन संसाधनों को देखना, उनका यूटिलाइज देखना, और फिर उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को उनकी उपयोगिता के आधार पर, आवश्यकता के अनुसार उन्हें बांटना और उनका रेगुलरली निरीक्षण करना। प्रसारक की भूमिका, उन सूचनाओं को प्रसारित करना। प्रसारित कहां करेगा वो? प्रसारित करना है बाहर के लोगों में। बाहर के लोग मतलब जो हमारे हितधारी हैं, वहां से सूचनाएं कलेक्ट करना, उन तक सूचनाएं पहुंचाना।
प्रबोधक या प्रवक्ता। प्रवक्ता किसके सामने? भाई आज जो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना आउटसाइडर्स के सामने। सपोजिंग दैट किसी कंपनी ने या किसी बाहर के पर्सन ने हमें एज ए गेस्ट बुलाया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी फंक्शन में हमें बुलाया है, तो हम वहां जा रहे हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहां पर जब स्पोक्स पर्सन, आप प्रवक्ता होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, आप बोलेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन की खूबियां वहां पर बताएंगे, तो वो है प्रवक्ता या प्रबोधक की भूमिका। निर्णायक भूमिकाएं, सबसे पहली आती है साहसी या उद्यमी की। सही बात है, साहसी या उद्यमी वो होता है जो रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है। अब किसी भी काम को करने के लिए एक से ज्यादा विकल्प हमारे पास मौजूद है। अब उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो चयन करना है, इसके लिए निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और वो निर्णय लेने का काम जो है वो किसका है? प्रबंधक का। तो प्रबंधक की एक भूमिका कौन सी भी आती है? साहसी या उद्यमी की। क्योंकि जो निर्णय लिया गया है वो सही है या गलत, इनकी सबकी जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी? प्रबंधक की सॉरी। क्योंकि प्रबंधक अगर जो निर्णय लेगा और उस निर्णय के अनुसार जो उसके सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, अब वो काम अगर सफल होगा तो उसका सफलता का श्रेय भी प्रबंधक को जाएगा। अगर वो काम विफल होगा तो उसकी विफलता का श्रेय भी, यानी अनसक्सेस का श्रेय भी किसको जाएगा? प्रबंधक। अशांति निवारक यानी कि डिस्टर्बेंस हैंडलर। अब ये डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में डेली छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, गॉसिप्स होते हैं। इन सभी चीजों को निपटाने का काम, सपोजिंग दैट फैक्ट्री के अंदर दो मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों में किसी बात को लेकर के झड़प हो गई। अब वो झड़प होने की वजह से क्या हो गया? वो मैटर पहुंच गया साहब हाई ऑफिशियल्स तक, यानी मैनेजर्स तक। तो मैनेजर्स वहां पर क्या करते हैं? उन चीजों को हैंडल करते हैं बहुत ही क्लियरली तरीके से। ऐसा नहीं है कि ठीक है तुम दोनों कल से नौकरी से मत आना, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इन दोनों को निकाल दूंगा तो फिर कल को मेरा काम कौन करेगा। तो वो बहुत ही क्लेवरली उस सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और उन दोनों ही एम्प्लॉयज को, जिनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, कोई विवाद हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो उन सभी चीजों को वो क्या करते हैं? बड़ी क्लेवरली हैंडल करते हैं। संसाधन वितरण, रिसोर्स अलोकेटर। अब रिसोर्स अलोकेटर देखिए, संसाधनों को कलेक्ट करने का जो काम है वो भी मैनेजर का ही है। चाहे एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कलेक्ट करना हो, चाहे अच्छी मशीनरी कलेक्ट करना हो, चाहे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल कलेक्ट करना हो, ये सारा काम जो है वो किसका है? मैनेजर का ही है। अब उन रिसोर्सेज को एक जगह कलेक्ट करना और फिर आवश्यकता के अनुसार जिस जगह पर जिस रिसोर्स की आवश्यकता है उस जगह वो रिसोर्स अलोकेट करने का काम जो है वो किसका है? मैनेजर का है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिसोर्स अलोकेटर कहा जाता है। मध्यस्थ या वार्ताकार, मीडिएटर। अब मीडिएटर का मतलब होता है बीच का। अब बीच का किसके बीच का? आप कह सकते हो आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स के बीच का, यानी कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी मीडिएटर है। या हम बात करें टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में भी मीडिएटर है, यानी कि मिडिल लेवल पर मैनेजर्स है। तो हर जगह मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर वो व्यक्ति है जो एक पक्ष की सूचनाएं, एक साइड की सूचनाएं, एक पर्सन की सूचनाएं दूसरे पर्सन को सूचनाएं देने का काम। कोई ऑर्डर्स निकले हैं, सपोज दैट टॉप लेवल ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई, कोई ऑर्डर्स आगे देने को कहा है, तो वो मीडिएटर ही होगा, वो मैनेजर ही होगा जो अपने सबऑर्डिनेट्स को, उन ऑर्डर को, इन स्ट्रेटेजीज को उनको देगा, राइट्स एंड ड्यूटीज को अलोकेट करेगा। ये सारा काम होता है मीडिएटर का। और वो मीडिएटर कौन हो सकता है? मैनेजर हो सकता है। तो ये थी इसकी भूमिकाएं। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले है अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में जो सबसे पहले आती है वो आती है मुखिया की भूमिकाएं। मुखिया यानी फिगर हेड। फिगर हेड का काम क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना दुनिया के सामने। अब वो दुनिया के सामने, दुनिया इन द सेंस कि बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं, कोई भी फंक्शंस हैं, कोई भी मान लीजिए कोई मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स में जाना, उन मीटिंग्स को अटेंड करना एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो काम मैनेजर का है। लीडर का काम क्या होता है? अपनी टीम को साथ लेके चलना, अपनी टीम के साथ बढ़ना आगे और अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए काम करना। संपर्क अधिकारी, लाइजनिंग ऑफिसर, संपर्क किससे? बाहर के हितधारियों से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से, या ऐसे कह सकते हैं बाहर के पर्संस का अंदर के पर्सन से, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में कॉन्टैक्ट बना के चलना, संपर्क बना के चलना, वो काम है संपर्क अधिकारी का। सूचनात्मक भूमिका में है पहली प्रबोधक या निरीक्षक, मॉनिटर्स रोल। मॉनिटर किस चीज का करना? जो हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशंस हैं
उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वो इंफॉर्मेशन सही जगह जा रही हैं, सही जगह आ रही हैं, ये सब चीजें देखना, बाहर की इंफॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, हम किस तरह से उन इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज कर सकते हैं, ये देखना। प्रसारक की भूमिका, प्रसारक का मतलब क्या होता है? सूचनाओं को प्रसारित करने वाला। प्रसारित का मतलब, मान लीजिए टॉप लेवल से कोई इंफॉर्मेशन निकली, वो इंफॉर्मेशन को आगे सब्सिडरी लेवल्स के ऊपर पहुंचाना है, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सूचना देनी है, तो वो प्रसारक का काम भी यही करता है। प्रबोधक या प्रवक्ता, बोलने का काम। प्रवक्ता का काम होता है बोलने का। किसके सामने बोलने का? समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, कंपटीटर्स के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का, अपने ऑर्गेनाइजेशन की खूबियां लोगों के सामने बताने का जो काम है वो भी मॉनिटर का ही है, उसका मैनेजर का ही है। नेक्स्ट है डिसीजनल। तो डिसीजनल में जो है वो है साहसी या उद्यमी। अब साहसी या उद्यमी का काम क्या होता है? नेगेटिव सिचुएशंस में या अपोजिट सिचुएशन में भी जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने का काम जो है वो काम है एक एंटरप्रेन्योर का। क्योंकि पहले वो एक से ज्यादा ऑप्शंस में क्या करेगा? उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, फिर उस ऑप्शन को उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करेगा। अब उस ऑप्शन को हमने जो चूज किया है वो सही है या गलत, इस पूरी का श्रेय जो जाएगा वो किसको जाएगा? मैनेजर को जाएगा। अशांति निवारक मैंने आपको बताया, डिस्टर्बेंस हैंडलर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले डेली या जो भी झगड़े हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में गॉसिप्स हो रही हैं, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर करने का काम भी है वो किसका है? मैनेजर का है। संसाधन वितरक, रिसोर्स अलोकेटर, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं या रिसोर्स को कलेक्ट करने का काम जो है वो किसका है? मैनेजर का ही है। उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद सुटेबल सिचुएशन, सुटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज को अलोकेट करना, वो काम भी किसका है? मैनेजर का है। मध्यस्थ या वार्ताकार यानी मीडिएटर या नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब है मध्यस्थ किसके बीच में? आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स के बीच में, यानी कि हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइडर यानी स्टेक होल्डर्स, उनके बीच में मध्यस्थ हो सकता है। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में मध्यस्थ मीडिएटर हो सकता है। मध्यस्थ का काम है सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। लोअर लेवल की कोई शिकायत है, कोई सुझाव उनका है, तो उस सुझाव और उस शिकायत को टॉप लेवल तक पहुंचाना। टॉप लेवल से अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज का पास हुआ है, कोई स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है, तो उस स्ट्रेटेजी को लोअर लेवल तक पहुंचाना। ये सारे काम है प्रवक्ता का या मध्यस्थ का। ये था आपका आज का टॉपिक, प्रबंधकीय भूमिकाएं। इसे लिख लें आप, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा लेवल्स, मैनेजरियल लेवल्स, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।